तो हेलो दोस्तों, हम देखिए आ गए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक नया एजुकेशन सिस्टम लाए हैं और चैनल लाए हैं। आप लोग इस पर पढ़िएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं ओमकार सर, आपका मैथ वाला सर है, ठीक है। मैथ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और जिसको भी अच्छे से मैथ पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़िएगा। तो एक सारी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को हासिल होती है कि सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो देखिए, मैं एक छोटा सा पन्ना लेकर आया हूँ, ठीक है, एक पीडीएफ जो कि इससे हम आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसमें देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा गणित कक्षा 10 वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या से हम लोग शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या में पहले क्या है, रियल नंबर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और क्या है, हाँ, इसमें सब वास्तविक संख्या है, फिर परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या यहाँ पर देखिए हेडिंग में दिया है, वास्तविक संख्या है, नीचे परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। इसका ज़्यादा हमें उपयोग इस चैप्टर में लगेगा, ठीक है। चैप्टर या पार्ट में इसका ज़्यादा उपयोग लगेगा। तो हम हेडिंग देखे हुए हैं, अब इसको रख देते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। तो चलिए, परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे हम p अपान q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। और अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिन्हें हम p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे इरेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर। सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका कॉमन क्या हो, कॉमन एक आए, उभयनिष्ठ एक है। जैसे कि 1 और 3 को हम लोग ले लेंगे तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, एक कॉमन आएगा, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो गया, एक क्या हो गया, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, को प्राइम नंबर, CO को PRI यानी B, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम को प्राइम नंबर से हम आगे बढ़ते हैं और परिमेय संख्या पाते हैं, परिमेय संख्या पाते हैं, तो इसे हम मिटा देते हैं। आज बारिश भी बहुत हो रही है दोस्तों, तो आप लोग आज यहाँ पर, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, हम बानपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। क्या होता है परिमेय संख्या, जिसे p अपान q के रूप में लिखा जा सके, हाँ, p अपान q के, ठीक है। p लिख देते और q लिख देते, ठीक बा। अब क्या करल जाए, हमने कि p अपान q के रूप में तो लिख देते, लेकिन अगवा एक पॉइंट और कह देल बा, का कहले बा कि q डज नॉट इक्वल 0, यानी कहले बा का परिभाषा का मानिए, जिसे हम p अपान q के रूप में लिखा जा सके और डज नॉट इक्वल 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रेशनल नंबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, RATINOL, रेशनल NUMB, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और क्यों, ठीक है। अब क्यों डज नॉट इक्वल 0 क्या है, ये कौन सी बला है, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। आइए, तो हम क्या करें, ऊपर 0 रख दी और नीचे 1 रख दी, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाता, यानी कहीं हमें 0 दिखी, यार मार्कर नहीं चल रहा है, कहीं हम लोगों को क्या दिखेगा, 1 मिनट, दूसरा मार्कर चेंज कर ले, कहीं हम लोगों को क्या दिखे 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन कहीं 1/0 दिख जाए तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या, यानी जब इसका भाग हम लोग इसमें देंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, इनफाइनाइट ही तो प्राप्त होगा। तो इससे हमें ये पता चला है इनफाइनाइट भी क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, इनफाइनाइट क्या है, अपरिमेय संख्या। और 1/0 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि कहा है p बराबर कुछ भी रह सकता है, माइनस वाली संख्या है भी, प्लस वाली संख्या है, 0 भी, ठीक है। लेकिन नीचे क्या हो सकता है, 0 नहीं रह सकता,
वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, माइनस वाली संख्या कर सकते हैं, प्लस वाली संख्या कर सकते हैं, लेकिन जीरो कर देंगे तो हमें गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है क्यों के बराबर जीरो नहीं हो, क्यों बराबर डज नॉट इक्वल जीरो, मतलब क्यों की जगह हम जीरो नहीं लिख सकते। क्यों बराबर अगर जीरो दिया होता तो हम क्यों की जगह जीरो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे कर दिया है यानी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या पर। ठीक है, हम लोग वन शॉट में पढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है आप लोग का स्कूलों में कोर्स खत्म ही हो गया होगा मैथ का, तो वन शॉट में देखते हैं। ठीक है, आप आते हैं किस पर, अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या, ठीक है, ई हेडिंग होंगे तो एक बार हमने जाना है का कर लेबा जिसे हम पी अपन क्यू के रूप में लिखी नहीं सकीला। ठीक बा, और कुछ भी हो सकाला, यानी हमने जाना रूट। तो आप लोग देखिए अगर कहीं पर 1/0 है तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। √2 है, इसको हम गुणनखंड करके निकालना चाहें तो दशमलव में आएगा, ये इसका नहीं हो सकता। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। √3 ले लें, ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन ये √4 लें तो क्या होगा कि बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे गुणनखंड करेंगे 2 × 2, देखा कि इनन के जोड़ा बनता है यानी बिया होता है ना, तो आगे करें कह जा हनुमान पचन। ठीक है, तो इन्हन पचन में एक के निकाल दिया जाए, ये हमन के का हो जाए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाए। हाँ ठीक है, ये क्या हो जाए परिमेय संख्या। लेकिन ही अगर √4 ना हो के 5 रहल हो तब का हो जात √5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमें इस √5 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इस चैप्टर में कौन सा खेल है, यही खेल है। और हमारे बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पहले चैप्टर से आता है। ठीक है, पूछता है प्रूव कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, प्रूव कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बा, तो हमने अब सवाल देखा जाए, पहले समझ लिए कि का होला कैसे प्रूव किया जाला। ठीक बा, हाँ आवा ठीक है मिटा दी। अब सहअभाज्य संख्या पे आते हैं, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, अभाज्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में प्राइम। ठीक है, और सह को सीओ को, तो को प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, ये कौन सी बला होता है, ये हमारा जब हम किसी √2 को हम सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, हाँ हमारा इसका ये जो दिया है हेडिंग क्या दिया है सहअभाज्य संख्या, इसका बहुत ही उपयोग होगा। कहेगा तुम्हारे बिना हम जी ना सकेंगे सनम, इसलिए इसको हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं क्या होता है। तो कह रहा है इस, ठीक है, ये एक बात और कहना है आप लोगों को कि आप लोग सोच रहे हैं कि हमें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं हमें ज़्यादा बनाना है। ये नॉर्मल होता है, आप पूछा उतना कम जाता, बहुत कम जाता है, लासा पासा ये भी लगवा देंगे। ठीक है, क्या HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको भी अभी करवा देंगे हम, आप लोग चिंता मत करिएगा। लेकिन हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से उठते हैं, इससे तो 1 नंबर का उठेगा, इससे कितना 2 नंबर का उठेगा। ठीक है, इससे क्या होगा 1 नंबर या 1 नंबर के सवाल आते हैं, इस तो 2 नंबर, यानी दोनों मिलाकर 3 नंबर से ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे। तो हम लोग इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। पहले हम इसको समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। ठीक बात, लाइक और सब्सक्राइब कईदा, और यहाँ पर देखा 100 आ रहा है इधर ताकि ये। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का एक परिभाषा होला कि जेकर कॉमन 1 आई इनाई, देखा जैसे कि हम ले ली 4 और 6, यहाँ पर का कॉमन आवता 2 ही आ रहा ना। देखो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन देना क्या होता है, कॉमन देना भाग होता है जी, भाग होता है ना, तो हम कॉमन देना भाग ही होता है। जैसे कि हम यहाँ 2 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ 4 में 2 से भाग किए हैं, 6 में 2 से भाग किए हैं, यही ना किए हैं, यही किए हैं जी। 2 × 9 2 2 दूनी 4, 2 × 9 2 3 6, 2 ही 3 तो अंदर आया है भाई, इसको फिर हम गुणा कर देंगे वही आ जाएगा। कॉमन लेना उभयनिष्ठ यही तो होता है, जब उन दोनों मिलत हैं, जब कहीं जाला आप लोग
तो लड़की उड़की देखा ला या देखियम जाला तो पहले देखा ला लड़की लड़का में काव मिलत बा, ठीक है, उभयनिष्ठ काव बा, तो एकदम सेम ही बा। लेकिन जौन में जौन लड़की कबो देखे जा लड़की और कौनो चीज लड़का लड़कन में न मिले तो वहाँ का मिली, सिर्फ एक मिली ना, तो वो है एक का मिली कि दोनों जनी इंसान है हमें, और कोनो गुण ना मिलता, सिर्फ इंसान के गुण मिलता, दोनों जनी इंसान है। तो वह बात है यह का है 3 और 4 में का है इन्ने की संख्या है सिर्फ एक से भाज्य हो सकना है और कुछ इनमें गुण मिलत ना बा, ठीक है ना। तो यह वाला है, ठीक है, आप लोगों को कहीं दिख जाएगा कि अगर कह देगा 4 हाँ 4 और 8 सहभाज्य संख्या है या नहीं है, तो कहेंगे सहभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन दिख रहा है, इसमें गुणा मिले तो बा, ठीक है। आगे बढ़ल जाए तो हम एलसीएम या एचसीएफ का वेट करते रहला, ठीक बा, एलसीएम और एचसीएफ का वेट करते रहला, तो हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं एलसीएम, लास्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लास्ट कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं एलसीएम एचसीएफ में अंतर क्या होता है, अंतर समझते हैं। हम जब यहाँ 4 लेते हैं, 4 और 6 लेते हैं, और यहीं पर भी 4 और 6 लेते हैं, दोनों एक का एचसीएफ करना है एक का एलसीएम करना है, ठीक है। तो हम एक बार इसका एलसीएम करते हैं एक बार इसका एचसीएफ करते हैं, ठीक बा। तो हमने क्या करें एलसीएम कर लिया, तो 4 के गुणनखंड 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 इंटू 2, ठीक है, 6 का 2 इंटू 3। तो हमने क्या करा एलसीएम में पहले जो जोड़ा बनता है ले ला, इन्हन दोनों की शादी करवा दिया, इन्हन के एक लिखता घोड़ा लिखता, अब इन्हन की जोड़ा नहीं होता ना तो इन्हन के बारी बारी उतारता, 2 उतरी के 3 तीनों 2 2 नहीं 4 4 3 12, ठीक है ना। हमन के 12 आ गए ना, ई का है एलसीएम, ई का हो गया हमन के एलसीएम। लेकिन अब एचसीएफ का देखल जाए, एचसीएफ का भी ऐसे ही गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 2 इंटू 3, ठीक है। अब क्या कर जाए उन्हें यहाँ पर जौन कॉमन रही वह भर ले, अगर इन्हन पचन के या इन्हन पचन कोनो गुण ना मिलता बता इन्हन के ना ले, इन्हन दोनों जनी का गुण मिलता है, इन्हन के निकाल लिए जाए, कहे जाए चला अपन पचन के शादी करा देती हैं आज 2 जाए, लेकिन यहाँ पचन के गुण ना मिलता बता इन्हन पचन के रहे तो एचसीएफ बराबर 2। तो आप लोगों को पता चला क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ पर हम जो सिर्फ कॉमन रहेगा जो दोनों में मिलेगा उसी को एचसीएफ में लेंगे, और एचसीएफ में वो सब संख्याएं लेंगे जो मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा फिर उसको गुणा करवा देंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आया। ऐसे आप लोगों को दे रहे हैं और 1 मिनट का टाइम देंगे, आप लोग करिएगा। ठीक, जैसे कि 12 और जो इसका एलसीएम करिए आप लोग करिए देख लीजिए, हाँ करिए जल्दी से आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, अब हम लगाते हैं, आप लोग कर चुके होंगे, और जैसे कि हम जब बताएं तो आप लोग रोक लीजिएगा वीडियो उसी पर और लगा दीजिएगा, फिर आंसर कमेंट में करिएगा, और फिर हम तो बताने जा ही रहे हैं, गलत रहेगा तो गलत, सही रहेगा तो सही कर दीजिएगा, ठीक। तो आइए, तो 12 का क्या होता है, 12 का 2 इंटू 2 दूनी 4 4 3 12 होगा, 3 रहेगा जी, ठीक है, 4 3 12। अब क्या कर रहे हैं 14 का 2 इंटू 7। अरे कैसे आया आप लोगों को नहीं पता, अरे चेस्ट ऐसे कर लीजिएगा या ऐसे कर लीजिएगा तो ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा, ऐसे ना करेंगे तो आप लोग ऐसे अलग अलग कर लीजिएगा, औकात हम तोरा में ना रहा रे, तो उसको अलग कर दीजिएगा, इसको कहेगा तुम चले यहाँ, ठीक है। तो 2 6 12 2 3 6 3 का नाम 3, एलसीएम तो करने आता है यार, तुम लोग छठी बची संख्या अच्छा से सीख रहे हो, ठीक है। यहाँ कहते हैं 2 7 3 14, अब 7 से 3 कटेगा, 7 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, तो 6 से नहीं 7 से कटेगा, 7 से काटते हैं, 7 का नाम 7
तो आ गया हमारा 2 × 2 × 3, 2 × 7, ठीक है। तो इसमें एलसीएम क्या होगा, ये दोनों मिले थे, इसको एक बार लिखो, और कोई मिल नहीं रहा है ना तो इसको लिखो, इसको काटो, इसको लिखो, इसको काटो, इसको लिखो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते कितना होगा, 12 सत्ते 7 दूनी 14, 7 एक 9 7, 12 सत्ते 84। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हाँ 12 सत्ते क्या होगा, 84, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ निकालते हैं, आप लोग निकालिए पहले, चलिए। हाँ एक सारी और अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग मोटिवेट ही रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा आप लोग एंजॉय करिएगा, ठीक है, क्योंकि परीक्षा आप लोगों को देना है, ठीक है। तो जब सो रहे हो सब, तुम्हें जाकर पढ़ना होगा, कि जब सो रहे हो सब तुम्हें जाकर पढ़ना होगा। टॉपर बनने का सपना तुमने देखा है, कि टॉपर बनने का सपना तुमने देखा है, इसको तुम्हें ही पूरा करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, HCl, HCl, HCl निकालते हैं, ठीक है। तो HCl क्या होगा, कॉमन सिर्फ 2 मिलता है, इसका HCl क्या होगा, HCl 2। एक तरीका और होता है HCl निकालने का, निकालें, चलो। तो हम लोग सोच रहे होंगे भाग वाला एक होता है ना, भाग मॉडल, उससे क्यों नहीं गुरुजी निकाल रहे हैं, निकालते हैं यार, क्या टेंशन है। छोटी संख्या यहाँ करो, इसको यहाँ करो, हो गया। अब ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 12 का नियम, 12 आ रहा है ना, एकदम बने रहो आप लोग। इनमें से 2 घटाएंगे, घटाना तो आता ही होगा, ठीक है। 4 में से 2 गया, 2 ही बचेगा, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर क्या 12 यहाँ पर आ जाएगा, 2 6 12, कट गया हमारा एलसीएम क्या आ गया, जिससे भाग किए हैं यहाँ पर लास्ट में, तो HCF बराबर क्या हो गया 2। हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग करिएगा और अगले वीडियो में कमेंट करिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रूव करने वाली प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आइए, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। हाँ, √2 को प्रूव करिए कि ये अपरिमेय संख्या है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्रूव करिए। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। आ जाइए। तो पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, जैसा हम लोग कहा करेला कि कबो के हो जाला और समझत हो तो हमने पहले से मान ले ली, 2 4 मिले रहे, तो हमारे, तो कौन कही कि वो हमारे, कौन कही कि वो हमारे, तो भले उसने बोल ले रहा, लेकिन मान ले रहा ना, तो मैं कैसे बा, ज़्यादातर हमें माने पड़ी, ठीक है। तो मान लिहल जाए, कि मान लिहल जाए का है, √2 आपन है, यानी आप परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या हो गया तो अब क्या होगा, अब परिमेय संख्या हो गई तो हमने ये कहा कि परिमेय संख्या का होला P/Q के रूप में लिख सकिए, और P/Q डज नॉट इक्वल लिख दिया जाए। तो यहाँ का लिखा जाए, जहाँ √2 बराबर P/Q, जहाँ देखिए, जहाँ P और Q
सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य क्या है? पूर्णांक है। और Q डज नॉट इक्वल 0। हमने अब क्या माना है? यह P और Q सहअभाज्य हैं, यानी जब इसको किसी और संख्या से हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं भाग दे सकते हैं? जब इसका कॉमन लेंगे तो एक आएगा। अगर यहाँ पर किसी और संख्या से भाग उसमें जा रहा है तो यानी सहअभाज्य संख्या नहीं हुई, और सहअभाज्य संख्या नहीं होती कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे अब? बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग आ करते हैं। 2 बराबर P अपॉन Q का होल स्क्वायर। चिट्ठाओ जाए तो दोनों और इस होल स्क्वायर चिट्ठाओ जाए, एक और चिट्ठा जाए गड़बड़ हो जाए। इधरियन वाला कहीं हम में ना धला कदई धला कहीं मान ला तो हर दूर शादी हुई है तो कोने खातिर साड़ी लेबा, एक मिली खातिर साड़ी लेबा, दूसरे खातिर ना लेबा, तुम्हार नाई करी तो ठीक ना थे। तो लावे बा तो दोनों खातिर लावा, ना तो एको खातिर ना लावा। ठीक है, तो हम दोनों खातिर ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। ना तो एक पक्ष करब तो एक पक्ष का हो जाए रेशिया जाए। ठीक है, तो दोनों पक्षों कह दें। √2 का स्क्वायर का होला बाबू? जब हम क्या करते हैं √2 को ऐसे ही लिखेंगे ना स्क्वायर में, इससे कट गया है 2, ऐसे देख लीजिए, ऐसे दो दूनी 4, एक में हो जाएगा। क्या बन गया? जोड़ा। इसको निकाल लेते हैं, निकल गया तो हमारा यही आएगा 2 ना। अब क्यों क्या है? इक्वल P है, P स्क्वायर हो जाएगा। क्यों है? क्यों स्क्वायर हो जाए। ठीक है, क्यों स्क्वायर हो जाए। आई अब क्यों की का कही इधरियन नीचे डालो, इधरियन का हो जाए ऊपर हो जाए। तो आवा देख जाए 2 से यहाँ जाके सटी जाए, गुणा हो जाए P स्क्वायर। अब हम का कह सकीला बाबू? 2 इधरियन गुणा में दीदियन भाग में आई ना, हमने का कह दिया जाए। इसको यहाँ करते हैं 2 क्यों स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, एक ही डालना। तो अब का हो क्यों स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में 2 आ जाए। अब 2 से हमने क्या कही दे? 2 से काट दे। 2 से क्या हो रहा है? P स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है ना, 2 से भाग जा रहा है ना, यही लिखेंगे P स्क्वायर 2 से डिविजिबल। ठीक है, P स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे? P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो P भी क्या होगा? P भी 2 से विभाज्य होई। 2 से विभाज्य हुई कैसे हुई बाबू? आई हम देखत हैं। ठीक है, क्या करल जाए? जब हम कौन संख्या 4 बा तो ये कितु है? 2 के स्क्वायर है ना, यहाँ 2 लिख देती तो 2 से 2 एक ही करब 4 हो जाए। 4 से 2 से 4 कटत बा। अब ये स्क्वायर हटा के सिर्फ 2 भर करी तो 2 से 2 तो कटत बा। तो वह लिखत रही हम जब P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P भी तो 2 से विभाज्य रही। तो आइए आगे देखते, जल्दी जल्दी करते हैं। थोड़ा हम सोचे वीक बच्चे होंगे तो थोड़ा मुश्किलों में ले चलते हैं, तो जल्दी जल्दी आओ करते हैं। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा लगेगा तो समय कर लीजिएगा। तो P भी क्या है? 2 से विभाज्य है। तो माना P बराबर m। P बराबर क्या मान लेते हैं? 2m माना। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 कहा गया, इसको मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर A मानते हैं। समीकरण नंबर A को समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर A को समीकरण नंबर 1 में रखने पर जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और ऊपर से हम मिटाएंगे। जल्दी से बच्चों। ठीक है, हो गया ना स्क्रीनशॉट? अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक, समीकरण नंबर 1 क्या था? हाँ, क्या था? 2q, यहाँ से लिखते हैं 2q² बराबर p², यही था ना? तो आओ इसको करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? समीकरण ए को इसमें रखने 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर 2q² हो गया। अब क्या है? p की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2m। अब ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दे, 2q² बराबर में 2 दूनी 4m का स्क्वायर है, 2 एक है ना, 2 2 दूनी 4, कट गया ना? तो क्या आएगा? q² बराबर 2m²। अब क्या करते हैं हम लोग? इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, क्योंकि उधर गुणा में है, ठीक है। इधर क्यों? ये बटे आएगा, स्क्वायर बराबर m²। तो अब क्या दिख रहा है? q² भी डिविजिबल है, किससे? 2 से। काट दिए जाएंगे, काट दीजिए, ठीक है। तो q² क्या है? q² विभाज्य है, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य है। तो क्यों 2 से, तो हम लोग देख रहे हैं जब हम विभाज्य हो जात बा तो इस सहवाच्य संख्या ना आए, जब सहवाच्य संख्या ना आए तो क्या हुई? अपरिमेय संख्या हुई। तो अब कहीं लीजिए, तो हमने क्या लिखा? इसको समीकरण नंबर ये मान लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 यहाँ लिखेंगे। अतः हम देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 इसको 2 मान लेंगे, ए माने थे उसको ना, इसको 2 मानते। समीकरण नंबर 1 2 एंड और ए से यह सिद्ध होता है कि यह सहवाच्य संख्या नहीं है, √2 सह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आज मार्कर खत्म हो गया है, तो इसके लिए हम अगले कुछ सवाल देंगे और कमेंट करिएगा आप लोग आंसर। और अगले वीडियो में हम आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, यानी बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो का कल आ जाएगा अगले वीडियो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और होमवर्क देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, तो आइए क्या सिद्ध कीजिए कि रूट सिद्ध कीजिए। ठीक है, इतना 4 सवाल आप लोग करिएगा और कर लीजिए होमवर्क और है ये अच्छे।
डब्ल्यू, ठीक है। और क्या है, HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। क्या है HCF? 126,142, ठीक। पहला क्यूज, दूसरा क्या हो जाएगा 225 एंड 625, ठीक है। इतना बहुत है और इसी के साथ हम आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट हो गया, ठीक। अगला वीडियो हम लोग लाएंगे कल, ठीक है। तो आप लोग ढेर सारा लाइक करिएगा और प्यार दीजिएगा, ताकि और अच्छे से हम पढ़ा चुके हैं, अभी नया चैनल खोले हैं, ठीक है। और थैंक यू, नमस्कार।